के साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के इलाज में संगीन गफलत का इंकशाफ हुआ है। पंजाब हुकूमत इलाज में ताखीरी हरबे इख्तियार करने लगी। जिना अस्पताल के बाद PIC की रिपोर्ट में भी नवाज शरीफ को दिल का दौरा पड़ने की तस्दीक कर दी गई। साथ ही साथ इलाज के लिए दाखिल करने से इनकार भी कर दिया। अस्पताल इंतजामिया ने स्पेशल मेडिकल बोर्ड के नाम से डॉक्टर्स का एक और बोर्ड बनाने की तजवीज देकर साबिक वज़ीर-ए-आज़म का इलाज ना किया। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के इलाज में संगीन गफलत का इंकशाफ हुआ है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाहिर चौधरी। जाहिर चौधरी साहब, बताइएगा, ये इंकशाफ हुआ है, ये सामने आ रहे हैं हकायक इस तरह से कि मियां नवाज शरीफ का इलाज करने में गफलत बरती जा रही है। जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को दिल का दौरा पड़ने की तस्दीक हुई थी 17 जनवरी को। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान जो है उनको दिल का दौरा पड़ा और जो जिना अस्पताल का मेडिकल बोर्ड था, जो कि प्रिंसिपल की सरबराही में कायम था, उस मेडिकल बोर्ड ने ट्रॉप टी टेस्ट पॉजिटिव आने पर इस अमर की तस्दीक की। जेल इंतजामिया को भी इस सूरत हाल से आगाह किया गया, लेकिन मेडिकल बोर्ड ने जिना अस्पताल में कार्डियोलॉजी का मुकम्मल सेटअप होने के बावजूद उनकी एंजियोग्राफी जो है वो नहीं करवाई, ना ही उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। हालांकि ऐसा करने के लिए जो है इस हवाले से जो है वो तजवीज़ भी की गई कि उनको फौरी तौर पे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, लेकिन नेगलिजेंस का मुजाहरा किया गया कि उनको बोर्ड की जानिब से जो है ये ट्रीटमेंट जो है वो एडवाइस करने के बावजूद जिना अस्पताल में ऑफ़र नहीं किया गया। इसके साथ ही जेल इंतजामिया की जानिब से भी गफलत का इर्तिकाब किया गया कि ये जब वाज़े हो गया कि उनके टेस्ट जो हैं उनमें उनको रिसेंटली दौरा पड़ने की तस्दीक की गई कि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान ही उनको जो है वो दिल का दौरा पड़ा है, अर्ज़ा लाहक हुआ है, उसके बावजूद जो है उनको फर्दर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। और 22 जनवरी को जब उनको पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में लाया गया तो वहाँ पे भी उनके ECG, एको कार्डियोग्राफी और इसके साथ साथ जो है वो थेलियम स्कैन हुआ। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स की टीम की जानिब से जो थेलियम स्कैन के बाद रिपोर्ट जारी की गई है, उस रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया कि ट्रॉप टी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद जो है थेलियम स्कैन टेस्ट भी पॉजिटिव आया और उसमें इंफीरियर वॉल जो है उसका अटैक जो है उनको आने की तस्दीक की गई। लेकिन वहाँ पे भी उनको दाखिल करके उनकी एंजियोग्राफी नहीं की गई, बल्कि उनको डिस्चार्ज करके वहाँ से वापस भिजवा दिया गया चंद घंटे बाद। और ये मशवरा दिया गया कि इनके इलाज के लिए एक स्पेशल बोर्ड तश्कील दिया जाए। PIC की जानिब से भी संगीन गफलत का इर्तिकाब किया गया साबिक वज़ीर-ए-आज़म के इलाज में। और मियां नवाज शरीफ जिनकी जानिब से ना सिर्फ दिल के अमराज की सबसे बड़ी इलाज का जो है वो बनवाई गई थी PIC, उसमें उनको इलाज नहीं मिला, जो कि बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। इसके साथ ही उन्होंने जिना अस्पताल बनवाया और इसको स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाया, लेकिन वहाँ पे भी उनको इलाज नहीं मिल सका। जाहिर चौधरी साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज मुलाकातियों से मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ ने ये शिकवा भी किया कि उनको अस्पताल में जब ले जाया गया तो वहीं पर डॉक्टर्स ने कह दिया था कि हम आपको दाखिल नहीं करेंगे। तो इंतजामिया की जानिब से बताया गया है कि तजावीज़ जब बोर्ड ने दे दी थी कि उनको दाखिल करना चाहिए तो क्यों नहीं किया गया? जी, जब उनको मेडिकल बोर्ड जिना अस्पताल ने जो है वो चेकअप उनका किया था तो उसी वक्त ये बात वाज़े हो गई थी, इसका इंकशाफ हुआ था कि उनको हार्ट अटैक आया है और उनका जो है वो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए, उनकी एंजियोग्राफी होनी चाहिए और इसके लिए कोई लंबा अरसा जो है वो उनको हॉस्पिटल एडमिशन दरकार नहीं था, उनको दाखिल किया जाना था, उनकी एंजियोग्राफी की जानी थी जो कि एक आध दिन में हो सकती थी। और मेडिकल बोर्ड में शामिल जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर शफीक चीमा, उन्होंने इस अमर को जो है वो उसकी तस्दीक की और एडवाइस किया कि उनको चूँकि गुर्दों का अर्जा भी है, लेकिन उनको सेफली जो है वो कम जो है वो डाई देकर जो है उनका ना सिर्फ जो है वो उसका ऑप्टिमल लेवल रख के उनकी एंजियोग्राफी जो है वो मुमकिन है, वो सेफ़ है और वो होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो सकी। और PIC की जानिब से जिन डॉक्टर्स की जानिब से जो कि टीम थी प्रोफेसर शाहिद हमीद की सरबराही में, उन्होंने जब ये थेलियम स्कैन टेस्ट पॉजिटिव आया तो उसके बाद उनकी एंजियोग्राफी करवाई जानी ज़रूरी थी, बल्कि जो तिबी माहिरीन है उनका ये कहना है कि थेलियम स्कैन की टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं थी, उनको बराह रास्त जो है उनकी एंजियोग्राफी की जानी चाहिए थी PIC में और इसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन दरकार था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जो इंतहाई बावसूख ज़राए हैं उनका ये कहना है कि डॉक्टर्स शायद उनको मज़ीद इलाज फ्राहम करना चाहते थे, लेकिन वो किसी जो है वो
ना नजर आने वाले दबाव का शिकार थे, जिसकी वजह से उन्होंने उनकी एंजियोग्राफी किए बगैर उनको वापस भिजवा दिया, जो कि एक संगीन नौइयत की गफलत है। और इसकी वजह से नवाज शरीफ के जो सेहत है उसको संगीन खतरात लाहक हैं, जिसका उन्होंने आज बरमला इजहार भी किया कि उनको वाजे कर दिया गया था कि उनको कोई ट्रीटमेंट फराहम नहीं किया जाएगा। ठीक है, यकीनन एक संगीन गफलत है। आपने अपडेट किया जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि दूसरी जानिब मारूफ माहिर अमराज कल्ब प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल ज़करिया ने नवाज शरीफ को दिल के आर्जे में मुब्तला होने की तस्दीक कर दी है। डॉक्टर बिलाल ज़करिया का कहना है कि नवाज शरीफ को अस्पताल में दाखिल करके एंजियोग्राफी होनी चाहिए थी। थीलियम स्कैन टेस्ट में भी दिल की तकलीफ लाहक होने की तस्दीक हुई है। रिपोर्ट्स की रोशनी में नवाज ग्राफी करके इलाज फराहम किया जाना चाहिए। प्रोसीजर तो यही है, इन पेशेंट्स को दाखिल करना चाहिए और उनकी कॉरोनरी एंजियोग्राफी करनी चाहिए। और इनके केस में तो ग्राफ भी देखे जाएंगे ताकि पता चले कि दिल की नीचे की दीवार जहाँ थैलियम इनका पॉजिटिव है, क्या वहाँ की ब्लड सप्लाई ग्राफ्ट के ज़रिए या उनकी नेटिव आर्टरी की वजह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं, उसमें तंगी तो नहीं या क्लॉट तो नहीं फंसा हुआ। उससे इनकी एक तो ट्रीटमेंट बेहतर हो सकेगी। अगर इलाज ड्यूरिंग एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सूरत में हो तो साथ ही हो जाए, और अगर ये इसकी ज़रूरत ना भी हो, कम से कम रिस्क लेवल फ्यूचर इवेंट्स का, मज़ीद पट्टे के डैमेज का हम पता कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट जिसका थैलियम सिम्टोमेटिक हो, थैलियम पॉजिटिव हो, ट्रोपोनिन पहले से पॉजिटिव हो, तो उनमें दाखिला ज़रूरी है और उनमें एंजियोग्राफी कैरी आउट करनी चाहिए ताकि हमें उस ट्रोपोनिन के बढ़ने की और थैलियम पॉजिटिव होने की वजह मालूम हो जाए नालियों के लेवल पे, और उसका इलाज फिर बेहतर हो सकेगा। क्या नालियों को फिज़िकली ट्रीट किया जाए स्टेंट से, एंजियोप्लास्टी से, या दवाओं को बेहतर किया जाए, ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन हो जाती हैं वंस वी फाइंड आउट ग्राउंड लेवल पे शरियानों के क्या हालात हैं। अगर न्यूरोलॉजिस्ट ने क्लियरेंस दी हुई है तो फिर तो एंजियोग्राम विद गुड हाइड्रेशन ऑफ द पेशेंट, पानी का इंटेक ज़रा बेहतर हो ताकि गुर्दों में बुरा असर ना हो, और थोड़ी दवाई के साथ इनका एंजियोग्राम हो जाए ताकि मिनिमम कंट्रास्ट से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हासिल की जाए। माहिर अमराज कल्ब डॉक्टर बिलाल ज़करिया का कहना था, आपने मुलाहिजा किया। जबकि दूसरी जान नवाज शरीफ से नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज़ पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बताया कि अस्पताल पहुंचते ही दाखिल ना करने का कह दिया गया था। सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ को अस्पताल लाने से पहले ही यह फैसला हो चुका था? आपको अंदर की कहानी से अपडेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ से नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज़ पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बताया कि अस्पताल पहुंचते ही दाखिल ना करने का कह दिया गया था। यकीनन यहां पर सवाल यही पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ को अस्पताल लाने से पहले ही यह फैसला हो चुका था कि उनको दाखिल नहीं किया जाएगा? मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं परवेज रशीद और खुरम दस्तगीर ने कोट लखपत जेल लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की। परवेज रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से इतलात पर तशवीश है। खुरम दस्तगीर का कहना था कि मियां नवाज शरीफ के इलाज में जालिमाना रुकावटें डाली जा रही हैं। वो कोट लखपत जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में जो इतलात सरकारी ज़राए से आ रही हैं, उसने पाकिस्तान के अवाम को तशवीश में मुब्तला किया है और परेशानी में मुब्तला किया है, और लोगों में बेचैनी भी है कि उनके महबूब रहनुमा को, जिन्हें वो हर दफ़ा बहुत बड़ी अक्सरियत से वोट देते हैं, उनके साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी की जा रही है कि उन्हें इलाज और मालजे की सहूलतें जो हर कैदी का हक बनता है, उनसे भी महरूम रखा जा रहा है। इलाज में जो जालिमाना ताख़ीर की जा रही है वो बहुत काबिल मज़म्मत है, और उसमें ख़ास तौर पे उनके ख़ानदान को भी उनकी जो टेस्ट आ रहे हैं, उनके रिपोर्ट्स नहीं पहुंचाई जा रही, वो भी दुरुस्त फैसला नहीं कर पा रहे जब तक उन्हें भी सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं होता, और उसकी वजह से खामखा अफवाहें जो हैं वो फैल रही हैं। तो आज हमारे आने का मकसद ये भी है कि उनकी सेहत जो है उसके बारे में उनसे मुलाकात करके मालूम किया जाए। और दूसरी बात हमें हमेशा ज़हन में रखनी है कि इस वक्त पाकिस्तान में मोहम्मद नवाज शरीफ जमहूरियत का निशान है। पाकिस्तान का जो जमहूर है,
जमहूर है वो उठ पड़ेगा, फट पड़ेगा। तो हुकूमत को ये तंबी है कि वो एक जालिमाना फैसले के नतीजे में जेल में तो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ इनकी सेहत का ख्याल रखें ताकि पाकिस्तान का जमहूर जो है वो अगर आज जो खामोश है या उस तरह नहीं खुला, जब फटेगा तो फिर बहुत खराबी होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में वकला ने मुलाकात की है। परवेज रशीद ने अलीमा खान केस के हवाले से ब्रीफिंग दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अलीमा खान केस के हवाले से आवाज उठाई जाए, मेरे खिलाफ तो ये केस भी बना दिया गया कि हम खाना कहां से खाते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर असलम, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या कहानी सामने आई है? बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आज कोट लखपत जेल में अंदरूनी कहानी 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। और बताते चलें कि परवेज़ रशीद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अलीमा खान केस के हवाले से ब्रीफिंग दी। सादिया खाकान अब्बासी, MNA मलिक रियाज समेत दीगर लीगी वकला भी वहाँ पर मौजूद थे। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि इस केस के हवाले से जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स को उठाया जाए। उनका कहना था कि इसको जितना इस केस के हवाले से वो आइंदा हफ्ते बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग लेंगे, जिस पर परवेज रशीद का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के किसी भी रहनुमा या कारकुन की तकरीर अलीमा खान के नाम के जिक्र के बगैर नहीं होती। जिस पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा कि ये कैसी बात है कि एक साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सिर्फ हमसे तो हमारे खाने का भी हिसाब मांगा जाता था, और यहाँ पर अलीमा खान की इतनी प्रॉपर्टी और पैसा कहाँ से निकल आया, इस पर खामोशी क्यों है। उनका कहना था कि इस केस को आसान टारगेट ना ली, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। इसी हवाले से बताते चलें कि एक मौके पर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कल जो मिनी बजट असम्बली में पेश हुआ, क्या इमरान खान की क्लास ली, जिस पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने आगाह किया कि कौमी असम्बली के जो सेशन है उसमें अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आड़े हाथों से इमरान खान की हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक मौके पर यह भी कहा कि जो मुल्की सूरत हाल है उसमें मौजूदा हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुकी है। उनका कहना था कि नेचुरली पीपल जो है वो हालात हमारी फेवर में हो रहे हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत जो दीगर बलूचिस्तान की कुछ पार्टियों के उन्होंने उस वक्त नाम लिए थे, उनका कहना था कि दीगर सियासी जमातें जो हैं वो एक पेज पर मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारे साथ आ चुकी हैं। उनका इस मौके पर कहना था कि मौजूदा हालात में अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया है। इसी तरीके से बताते चलें कि एक मौके पर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि जब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुझे लेकर इलाज के लिए गए तो वहाँ पर एक डॉक्टर ने पहले ही मुझे आगाह कर दिया था कि आप को यहाँ पर एडमिट नहीं किया जाएगा। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उस वक्त DSP के जिस कमरे में मुलाकात हो रही थी तो कहा कि मैं कब उस अस्पताल में दाखिल होना चाहता था, लेकिन ये कैसी सूरत हाल है कि अगर मैं बीमार भी हो जाऊं और जबकि मैं खुद नहीं चाहता कि मैं किसी अस्पताल में जाकर एडमिट हूँ, यहाँ तो मेरे हवाले से पहले से ही हदायत जारी कर दी जाती हैं। उनका कहना था कि डॉक्टर्स को पहले से ही हदायत कर दी गई थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अस्पताल में दाखिल ना किया जाए। उनका कहना था कि उनके हौसले बुलंद हैं, जबकि इमरान खान के हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने 12 मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से भी गुफ्तगू की और साथ ही साथ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने भाई के हवाले से भी बात करते हुए उनका लीग रहनुमाओं से हमारे साथ रहिएगा। एक और खबर शेयर करेंगे अपने नाजरीन से और आपसे इसकी तफसीलात जानेंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से जेल में उनकी वालिदा बेगम शमीम ने मुलाकात की है। उनकी साहबजादी मरियम नवाज ने भी मुलाकात की। कोट लखपत जेल में होने वाली मुलाकात 2 घंटे जारी रही। मरियम नवाज दोपहर का खाना भी घर से मियां नवाज शरीफ के लिए लेकर आई थी और वालिदा और बेटी ने साबिक वज़ीर आज़म से तबीयत के बारे में भी पूछा। उमर बताइएगा, 2 घंटे ये मुलाकात जारी रही। बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जुमेरात का जो दिन मुकर्रर किया गया सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक का टाइम रखे गए हैं और इसमें 9 से 12 और 12:15 तक जो है वो लीगी कारकुनान मिलते हैं। उसके बाद 2 घंटे जो है वो उनकी वालदा बेगम शमीम, उनकी साहबजादी मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी इस मुलाकात में मौजूद थे। अहले खाना के साथ जो है वो आज दोपहर का खाना साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खाया। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जब उनकी वालदा मुलाकात के लिए पहुँची तो उन्होंने
माँ की हैसियत से दुआएं भी दी, जबकि मरियम नवाज़ ने भी अपने वालिद की तबीयत के हवाले से दरियाफ़्त किया। उनका इस मौके पर अपने वालिद से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि उनकी सेहत के हवाले से जो है वो काफ़ी फ़िक्रमंद है, अहले खाना काफ़ी फ़िक्रमंद है और मीडिया के ज़रिए ही जो है वो उनके इलाज की सूरत हाल और तिबी रिपोर्ट्स के हवाले से उन्हें आगाही मिलती है। उनका कहना था कि वो यहाँ पर घर से खाना भी बनवा कर जो साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के लिए लेकर आए और आज साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने दोपहर का खाना जो है वो हस्बे रवायत, क्योंकि हर जुमे रात को तकरीबन 12 से सवा 12 बजे जो है वो मरियम नवाज़ इस कोट लखपत जेल में पहुंचती हैं, जहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, अपनी वालदा बेगम शमीम, बेटी मरियम नवाज़, कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी मौजूद थे और दीगर अहले खाना के जो अफराद थे उनके साथ मिलकर जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ की सजा मौतली से मुतालिक दरख्वास्त में इजाफी दस्तावेजात पेश करने की मंजूरी दे दी है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मौतली से मुतालिक दरख्वास्त में इजाफी दस्तावेजात पेश करने की मंजूरी दे दी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ की सजा मौतली से मुतालिक दरख्वास्त में आपको बताएं कि तौसीक की मंजूरी दे दी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, वजीर आजम की बहन अलीमा खान के दुबई फ्लैट्स पर टैक्स अदायगी का मामला ताहाल इल्तवा का शिकार। अलीमा खान ने डेडलाइन गुजरने के 3 रोज बाद भी ताहाल टैक्स अदा ना किया। अलीमा खान ने 2 करोड़ 21 लाख की किस्तों में अदायगी के लिए दरख्वास्त दे दी। आपको बताते चले, वजीर आजम की बहन अलीमा खान के दुबई फ्लैट्स पर टैक्स अदायगी का मामला ताहाल इल्तवा का शिकार है, जबकि अलीमा खान ने डेडलाइन गुजरने के बावजूद 3 रोज बाद भी ताहाल टैक्स अदा नहीं किया। विफाकी वजीर खजाना असद उमर बजट तकरीर में क्या बोल गए, इलेक्शन 2018 की शफाफियत पर सवाल खड़ा कर दिया। आइए आप भी देखिए। जब अगला इलेक्शन आएगा और स्पीकर साहब ये रिकॉर्ड कर रहा है, ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, ये पार्लियामान में रिकॉर्ड हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला जब अगला इलेक्शन आएगा तो तहरीके इंसाफ की हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को इलेक्शन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह ताला जब अगला इलेक्शन आएगा और स्पीकर साहब ये रिकॉर्ड कर रहा है, ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, ये पार्लियामान में रिकॉर्ड हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला जब अगला इलेक्शन आएगा तो तहरीके इंसाफ की हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को इलेक्शन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ आपको बताएं, नकीबुल्लाह समेत 4 अफराद की हलाकत मावराए अदालत कत्ल करार दे दी गई। नकीबुल्लाह, साबिर, नजरजान, इसहाक को दहशतगर्द करार देकर वीरान मुकाम पर मरवाया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक जाय वकुआ से गोलियों के निशान मिले और ना ही दस्ती बम फटने के आसार मिले। पुलिस मुकाबला झूठा था। राव अनवार ने नकीबुल्लाह और दीगर अफराद को कमरे में कत्ल करने के बाद असलहा और गोलियां डाली। आप उधर कराची के इलाके लांडी में नादरा सेंटर से शनाख्ती कार्ड और दीगर रिकॉर्ड चोरी करने वाले मुलजिम वलीद को रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से चोरी शुदा 803 शनाख्ती कार्ड और 2 बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड भी बरामद कर लिए गए। तो आपको बताते चले, कराची के इलाके लांडी में नादरा सेंटर से शनाख्ती कार्ड और दीगर रिकॉर्ड चोरी करने वाले मुलजिम वलीद को रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। यह वक्त है, पहले पाकिस्तानी यहूदी को इजराइल जाने की इजाजत मिल गई। फैसल खालिद ने इजाजत मिलने पर वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। फैसल खालिद ने ट्वीट किया है कि वजारत खारजा ने फोन पर खुशखबरी दी कि इसराइल जा सकता हूं, अब इसराइली हुकाम से वीजे की दरख्वास्त भी करूंगा। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि पहले पाकिस्तानी यहूदी को इसराइल जाने की इजाजत मिल गई है। फैसल खालिद ने इजाजत मिलने पर वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। फैसल खालिद ने ट्वीट किया है कि वजारत खारजा ने फोन पर खुशखबरी दी कि इसराइल जा सकता हूं। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने इसराइल के सफर की इजाजत हासिल करने के दावेदार फैसल खालिद के दावे पर
तबसरा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की इसराइल बारे पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। वज़ीर आज़म इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में अभी वक्त है। भारत करतारपुर राहदारी पर बचगाना हरकतें कर रहा है। तफसीलात बशीर चौधरी की इस रिपोर्ट में जानिए। हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जमान दफ्तर खारजा से पूछा गया कि क्या ऑफिशियल खालिद को इसराइल के सफर की इजाजत मिल गई तो किस तरह और किसने दी। तर्जमान ने कहा इसराइल बारे पाकिस्तानी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं। पोजीशन वही है जी, इसराइल के ऊपर पाकिस्तान की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं है। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना था कि अमेरिका ने सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है, जिसमें अभी बहुत वक्त है। तर्जमान ने वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान के लिए भारतीय मुसाफिर परवाजों को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त है, लेकिन कार्गो जहाज़ों को नहीं। उन्होंने करतारपुर राहदारी मुआहदे से मुतालिक भारतीय हरकतों को बचगाना करार दिया। इंडिया कुछ थोड़ा इस मामले में चाइल्डिश रहता है, बचगाना सी बात रहती है। उन्होंने 2 सेट्स ऑफ डेट्स भेज दी। मैं एक एश्योरेंस आपको दे सकता हूं कि हमारा जवाब मैच्योर होगा, वेल कंसिडर्ड होगा। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने पाकिस्तान में दाइश की मौजूदगी की तरदीद करते हुए कहा कि सानिया साहिवाल पर महकमा दाखिला पंजाब ही बेहतर बता सकता है। अमीर कतर ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। अफगान मुफाहमती अमल मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत की मजम्मत भी की। कैमरामैन नफीस आराई के साथ बशीर चौधरी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि अस्पतालों में हादसात के जख्मियों से पैसे नहीं लिए जाएंगे। अस्पतालों को जख्मी होने वालों को फौरी हंगामी इलाज देना पड़ेगा। अस्पताल ने इलाज फ्राहम ना किया तो जुर्माने आयद किए जाएंगे। वो सिंध असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। हमने ये बिल किया है कि जी सबसे पहले तो आपने पेशेंट को ट्रीट करना है, और इसमें डिफाइन किया है कि अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल जिसको अस्पताल का स्टेटस दिलाना है अपने आप को, उन्होंने वो फैसिलिटीज़ उधर रखनी है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर पेशेंट के वो पैसे नहीं मांगेंगे, इसलिए कि ये हुकूमत का काम है, एंड द गवर्नमेंट विल कॉम्पनसेट जो भी इंजर्ड जाता है उसके इलाज के लिए उस अस्पताल को इनिशियली जो उसको मेडिकल लीगल असिस्टेंस जो भी लीगल मेडिकल असिस्टेंस देनी है उसमें है। और एक और चीज़ भी होती है कि जैसे अस्पताल में जाते हैं तो जो लेके जाता है उसको ही हरास किया जाता है। ये भी इसमें पाबंदी लगाई है कि वो हरासमेंट नहीं होगी। जो अस्पताल हॉस्पिटल का, प्राइवेट अस्पताल हॉस्पिटल का स्टेटस लेना चाहता है उसको एक फुली इक्विप्ड एम्बुलेंस जो है वो अस्पताल में देनी होगी। और हमने एम्बुलेंस को भी डिफाइन किया है लॉ के अंदर। गवर्नमेंट इसकी ट्रीटमेंट की कॉस्ट बेयर करेगी। प्राइवेट अस्पताल में अगर वो जाते हैं, इनिशियली करीब तरीन अस्पताल वो होता है जहाँ पे उन्होंने मेडिकल असिस्टेंस लेनी है। और इसके साथ साथ इसमें प्यूनिटिव मेजर्स भी हैं कि जो अस्पताल हैं, जो शख्स इसको अमल नहीं करेगा उसके लिए सर्टन पेनल्टीज़ हैं। जबकि रुकने सिंध असम्बली निदा खोड़ो ने PIA हेड ऑफिस कराची से इस्लामाबाद मुंतकली के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली में पेश कर दी। उनका कहना था कि विफाकी हुकूमत सूबों को खुद मुख्तार देखना नहीं चाहती। जब से PIA मार्ज़े वजूद में आई, हेडक्वार्टर सिंध में ही था। लगता है वोट ना मिलने पर सिंध से सब चीजें मुंतकिल की जा रही हैं। The shifting of PIA head office from Karachi to Islamabad, इससे सिंध के अवाम में एक sense of deprivation increase होएगी if the federal government goes forward with this decision। ये एक बार फिर सिंध के साथ जुल्म किया जा रहा है, ज्यादती की जा रही है, ना इंसाफी की जा रही है। ये फेडरल गवर्नमेंट की आमराना सोच ही है और फिर सिंध पे डाका मारा जा रहा है। कभी सिंध के हकूक के नाम पर, कभी NFC के नाम पर, कभी पानी के नाम पर, कभी गैस बिजली के नाम पर। फेडरल हुकूमत सूबों को मजबूत और खुद मुख्तियार नहीं देखना चाहती। शायद इस वजह से, क्योंकि शायद PTI को वोट नहीं दिया, सिंध ने रिजेक्ट किया। When the fact remains कि जब से since the creation of Pakistan International Airlines उसका हेडक्वार्टर कराची में ही रहा है। मुझे वफाकी हुकूमत से जवाब चाहिए, वजह तो दें।
किस वजह से वो PIA हेडक्वार्टर शिफ्ट करना चाहते हैं। ऐसे डिस्प्यूटेड स्टेप्स डिसीजंस लेकर ये सिर्फ एक सेंस ऑफ डिस्पोंडेंसी प्रिवेल करना चाहते हैं सिंध के अंदर। वफाकी हुकूमत ये फैसला अपना वापस ले, सिंध इसको कंडेम करता है, हम इसको बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। इनको मैं बोलना चाहती हूँ कि अकल के नाखून लें, अभी भी वक्त है। कल PTI की हुकूमत ने वाज़े तौर पे एडमिट किया है, उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया कि वो अगला इलेक्शन खरीद के नहीं आएंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रह गया है, इस बारे में जानते हैं वकास अजीम से। वकास, आगाह कीजिएगा। और बैरून मुल्क जायदादों से मुताल्लिक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है और FBR को तकरीबन 1 लाख ऑफशोर अकाउंट्स की तफसीलात जो हैं वो मिल चुकी हैं। ज़राए का ये कहना है कि OECD मुआहदे के तहत FBR को ये मालूमात हासिल हुई हैं और इन ऑफशोर अकाउंट्स की अब तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ज़राए का ये कहना है कि इन अफराद को नोटिस भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और इन अफराद से ये पूछा जाएगा कि बैरून मुल्क में उन्होंने ख़ास तौर पर ये जो ऑफशोर अकाउंट्स रखे हुए हैं किस मकसद के लिए रखे गए हैं और इन ऑफशोर अकाउंट से जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई हैं उनके भी सबूत फराहम करने होंगे। FBR के ज़राए का यह कहना है कि ज़्यादातर ऑफशोर अकाउंट जो हैं वो दुबई, लंदन और अमेरिका में पाए गए हैं, जबकि बेशतर ऐसे भी अकाउंट्स हैं जिनको फिल्टर करने से ये मालूम हुआ है कि ज़्यादातर ये अकाउंट्स टैक्स हेवन्स में मौजूद हैं। FBR का ये कहना है कि मुताल्लिका जो ममालिक हैं उनकी टैक्स अथॉरिटी के साथ रब्ता किया जा रहा है और इन ऑफशोर अकाउंट्स को सील किया जाएगा और प्रॉपर्टीज़ के ट्रांसफ़र और इन ऑफशोर अकाउंट से जो पैसे और रकूम हैं वो भी ट्रांसफ़र करने के ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। हुकाम का ये कहना है कि इन अफराद को नोटिस भेजकर इन पर तकरीबन 12.5% पहले मरहले में टैक्स लगाया जाएगा ताकि FBR को बैरून मुल्क जो ऑफशोर अकाउंट्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगाने का इख्तियार इस मिनी बजट में दे दिया गया है और इसके ऊपर मजीद तहकीकात की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया वकास अजीम। आगाह कर रहे थे सानिया साहिवाल के नामजद मुल्जिम CDD एहलकारों को लाहौर से साहिवाल थाना नूरशाह मुंतकिल कर दिया गया है। JIT मुल्जिमों से मजीद तफ्तीश करेगी। थाना नूरशाह के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुतासरा गाड़ी को फोरेंसिक के लिए लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि सानिया साहिवाल के नामजद मुल्जिम CDD एहलकारों को लाहौर से साहिवाल थाना नूरशाह मुंतकिल कर दिया गया है। JIT मुल्जिमों से मजीद तफ्तीश करेगी। थाना नूरशाह के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सानिया साहिवाल पर JIT मेंबर्स आज जाय बकुआ पर पहुंचे और JIT मेंबर्स एनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको बताएं कि सानिया साहिवाल पर JIT मेंबर्स आज भी जाय बकुआ पर पहुंचे और एनी शाहिदीन के बयानात जो है यहाँ पर कलमबंद किए गए। सानिया साहिवाल ने लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी की कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया है। सेफ सिटी अथॉरिटी के लाहौर में हसास मुकामात पर कैमरे काम ही नहीं कर रहे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कैमरों के ना चलने की रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी है। आपको बताएं कि सानिया साहिवाल ने लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी के कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया है। सेफ सिटी अथॉरिटी के लाहौर में हसास मुकामात पर लगे कैमरे काम नहीं कर रहे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कैमरों के ना चलने की रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी है। सेफ सिटी अथॉरिटी की कारकर्दगी का पोल भी खुल गया है सानिया साहिवाल के साथ साथ। कराची सिटी काउंसिल इजलास में झगड़ा हुआ। सिटी काउंसिल इजलास में हंगामा आराई देखने में आई। अवामी नुमाइंदों की हाथापाई, अरकान गुथम गुथा होते रहे, एक दूसरे पर घूंसों और लातों की बारिश भी की। आपको बताएं कि कराची सिटी काउंसिल इजलास बदमज़गी का शिकार हो गया। अरकान एक दूसरे पर घूंसे बरसाते रहे और एक दूसरे से हंगामा आराई भी करते रहे। अवामी नुमाइंदों की हाथापाई देखी और गुथम गुथा होते रहे। ये मनाजिर आप भी देख सकते हैं कराची सिटी काउंसिल से, जिसका इजलास बदमज़गी का शिकार हुआ। सिटी काउंसिल के इजलास में हंगामा आराई हो गई। अवामी नुमाइंदे एक दूसरे से हाथापाई करते रहे, गुथम गुथा होते रहे और एक दूसरे पर घूंसे भी चलाते रहे। वो हाथ बुलंद कर लें
कराची सिटी काउंसिल के इजलास के मनाजिर, यहाँ पर इजलास में एक दूसरे से अरकान हाथापाई करते रहे और कागज फाड़ के एक दूसरे पे फेंकते रहे। बदमज़गी देखने में आई इस इजलास में और अरकान एक दूसरे से गुथम गुथा भी होते रहे, जबकि एक दूसरे को घून से भी मारे। कराची सिटी काउंसिल का ये इजलास आप देख सकते हैं, मनाजिर बदमज़गी का शिकार हो गया और अरकान यहाँ पर कागज फाड़ कर एक दूसरे पर फेंकते रहे, घून से मारे एक दूसरे को और गुथम गुथा हुए। 24 न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। एक ब्रेक के बाद न्यूज हेडलाइंस देखते रहिए 24 न्यूज। Transmission was brought to you by Nestle Cerelac, नन्हे पेट की बड़ी ग़िज़ा।